قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته है नूर सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से अल्लाह 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 इंशाअल्लाह ताला इसका नाम हाफिज नईमुर रहमान है। जमात इस्लामी पाकिस्तान का कायदो रहनमा है। जब तक चैन से नहीं बैठेगा, जब तक लोगों के मसाइल हल नहीं हो की तजावीज सरमायादाराना निजाम को मजीद ताकतवर बनाने के लिए एक पेशकदमी की जा रही है। मजदूरों को लावारिस, ट्रेड यूनियन की हौसला शिकनी और इनका गला घोटने के मुतरादिफ है। बिल्कुल जब लेबर कोड अगर राइज कर दिया खुदा न खास्ता, तो ये ट्रेड यूनियन खत्म, ये हमारा हकूक खत्म, हमारे सब हक खत्म करना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को मालकान के रहमो करम पे छोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान के हर गांव से, हर मोहल्ले से, हर करिए से लोगों ने इस्लामाबाद का रुख किया और वो जो कभी लोग IBPs का नाम तक नहीं जानते थे, वो हाफिज साहब ने एक 4-5 साल के बच्चे को भी याद करा दिया कि IBPs नाम की कोई बला भी होती है। अब माएं अपने बच्चों को IBPs की बला से डराती हैं कि बेटा सो जाओ, नहीं तो IBPs वाले तुम्हारे लिए ये बिजली बंद करवा देंगे, तुम्हारे घर में बहुत भारी बिल भेज देंगे। ये हाफिज साहब का कमाल है कि पूरे पाकिस्तान को उन्होंने इस माफिया के नेक्सस को बेनकाब करके दिखाया है। लोग समझते थे कि जरदारी सिंध को लूटता है, नवाज शरीफ पंजाब को लूटता है और कराची के लोग जो नुमाइंदगी का दावा करते थे वो कराची को लूटते हैं। कोई KPK में कोई बैठा है वो वहां लूटता है, कोई बलोचिस्तान के लोगों के नाम पे वहां से लूटमार करता है। लेकिन ये हाफिज साहब ने बताया कि लोगों देखो, ये IBPs के अंदर, व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर ये सब एक है, सबके शेयर्स हैं। आपका खून निचोड़ने के लिए ये सारी जोकें एक जगह इकट्ठी हो गई हैं और इस IBP के नाम पे कि जिसको कोई नैब ना पकड़ सके, जो कहीं इंटरनेशनल चैलेंज ना हो सके, वहां पर बैठ के ये कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे लाखों लोगों नहीं करोड़ों पाकिस्तानियों का खून चूसते हैं। इलाही तेरी दावत पर तेरे दीवाने आए हैं, तेरी रहमत से उलझी गोठियां सुलझाने आए हैं। मताए जिंदगानी की हवस में जंग आलूदा, मताए जिंदगानी की हवस में जंग आलूदा, फसुर्दा जज्बे ईमान
को गरमाने आए। हैदराबाद के तमाम शहरी हाफिज नईमुर रहमान के साथ हैं। आप हैं हाफिज साहब के साथ, आप हाफिज साहब का साथ देंगे इंशाअल्लाह। हैदराबाद के लोग इस तहरीक के अंदर हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगे, इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे और इन हुक्मरानों को मजबूर करेंगे कि वो आवाम के दुखों का गुज़िश्ता 15 सालों से एक ऐसा टोला हुक्मरान है जिसको अगर मैं कहूं कि ये याजूज माजूज की तरह एक टोला है, जिसने सिंध के हर इदारे को तबाह किया, सिंध के रोड और रास्ते, पत्थर और डांबर को हजम किया, बेवा खवातीन की सिलाई मशीन को हजम किया, तलबा से किताबें छीन कर खा गए, तालीमी इदारों का बजट खा लिया, इरिगेशन के निजाम को तबाह कर दिया, बल्दिया के सिस्टम को तहस नहस कर दिया, इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। अस्पताल में जाओ, अद्वियात नामी कोई चीज नहीं है। ये एम्बुलेंस का पेट्रोल भी पी कर गए और दवाइयां भी खा कर गए, और यहां तक के जो कुत्तों का जहर है ये टोला वो भी खा गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये मरते नहीं हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज जमात इस्लामी के इस जलसे आम में हैदराबाद के अवाम माशाअल्लाह उमड़ आए हैं। मेरी ख़वातीन, बहनें और बेटियां भी माशाअल्लाह बड़ी तादाद में शरीक हैं, और जमात इस्लामी की तहरीक जो इस वक्त पूरे मुल्क में आगे बढ़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के अवाम और इसके नौजवान और इसकी ख़वातीन माशाअल्लाह जमात इस्लामी की इस तहरीक में शामिल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खैबर से बलोचिस्तान उठो, पंजाबी और अफगान उठो, सब शेख महाजिर खान उठो, सीनों में लिए ईमान उठो, सिंधी बलोची पठान उठो, कश्मीरी हजारा यकजान उठो, जज्बों को लिए तूफान उठो, सब अहले पाकिस्तान उठो। अब वक्त निकलने का आया, तहरीक ने एक एक बस्ती में इस्लाम का परचम लहराया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जमात इस्लामी सबको मुत्तहिद करती है, मुत्तफिक करती है। हाँ, जमात इस्लामी ये बात जरूर कहती है कि अगर हमारा हुक्मरान तबका किसी के साथ जुल्म करता है, किसी शहर के साथ जुल्म करता है, किसी गोट के साथ जुल्म करता है, तो हम सबको मुत्तहिद होकर उस तबके के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वडेरा शाही निजाम कैसा निजाम है? अभी चंद दिन पहले की बात है कि गाजामोरी में उस नौजवान मल्लाह का क्या नाम था कि जो ताहिर मल्लाह, वो तो मल्लाह था, सिंधी बोलने वाला था, लेकिन जब वो वडेरे की किसी जमीन में गया तो वडेरे के एहलकारों ने ये बर्दाश्त भी नहीं किया कि मल्लाह का बेटा उनके खेत में जाए, उसको कत्ल कर दिया। नाजिम जोखियो कौन था, उसको भी वडेरों ने मार दिया, और फिर उसके बाद खानदान के ऊपर दबाव डालकर अपनी मर्जी के फैसले करवा लिए। हमने तो बहुत कुछ देखा है। उम्मे रबाब चांडियो इसी सिंध धरती की बेटी है, नंगे पैर घूमती रही, अपने बाप और चचा के हक के लिए आवाज उठाती रही। और फिर हमने तो यह भी देखा कि जिन लोगों ने महाजिर सियासत की, उन्होंने सबसे ज्यादा महाजिरों का खून बहाया। जो कायद का गद्दार व मौत का हकदार करार देकर अपने ही लोगों का कत्लेआम किया गया, और कुछ भी नहीं मिला किसी को। इसलिए वडेरा शाही, जागीरदारी, शहरी जागीरदारी, ये एक माइंडसेट है।
ये अपने बड़ों के इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार होते हैं और कौम को तकसीम करते हैं। अब हम इन सबको तकसीम करेंगे, कौम को मुत्तहिद करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इन लोगों से जो 77 साल से हमारा खून चूस रहे हैं, इंशाअल्लाह इस सिंध को भी आजाद कराएंगे और पाकिस्तान को भी इस तबके से आजाद करवाएंगे। इसलिए जमात इस्लामी सबको जोड़ती है। जमात इस्लामी फिरकाबाजी पर यकीन नहीं रखती। हम इस्लाम की तहरीक हैं, दीन की तहरीक है, और दीन की तहरीक का मतलब ही यह है कि तमाम मसलकों का एहतराम करते हैं, तमाम फिक़ों को इज्जत से देखते हैं, इसलिए कि फुक़हा ने और हमारे उलमाए किराम ने दीन में जो खिदमात अंजाम दी हैं, कुरान और सुन्नत से अख़ज़ करके जो फ़िक़्ह बनाई है, वो सबके लिए काबिल कबूल फ़िक़्ह है। लेकिन इस बुनियाद पर हम देवबंदी बरेलवी की लड़ाई नहीं चाहते, शिया और सुन्नी की लड़ाई नहीं चाहते, अहले हदीस की बुनियाद पर तकसीम नहीं करना चाहते हैं। हर मसलक से ताल्लुक रखने वाला दीन की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर जमात इस्लामी में शामिल हो सकता है। हम फिरकों की बुनियाद पर दुकानदारी करने वालों को खैर बात कहते हैं, मुसलमान होने की हैसियत से सबको इकट्ठा करते हैं। जमात इस्लामी अक़लियतों के हुकूक की बात भी करती है। अभी मेरे साथ हमारे अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले एक साहब आए थे, उन्होंने अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाया है। ये एक नहीं है, सैकड़ों नहीं है। इस वक्त जो हमारी मेंबरशिप चल रही है पाकिस्तान भर में, पेशावर से लेकर यहाँ कराची तक, यहाँ अक़लियती बिरादरी बड़ी हजारों की तादाद में जमात इस्लामी के मेंबर बन रही है। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि इस्लामी का जो निजाम है वो सिर्फ मुसलमानों को हुकूक नहीं देता, वो गैर मुस्लिमों को भी हुकूक देता है, वो उनकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। हमारा दीन इस बात की आजादी देता है कि आप अपना कोई भी अकीदा रखते हो, अपने अकीदे में आप आजाद हैं। लेकिन इस्लाम का अगर निजाम कायम हो, अदल और इंसाफ की बालादस्ती हो, तो सबसे ज्यादा अक़लियतें ही अमन में रहती हैं। यह हमारी 1400 साल की तारीख है, इसलिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाज लोग ये भी चाहते हैं कि जमात यहाँ राहत में इतना बड़ा जलसा हो रहा है, हजारों की तादाद में मेरी बहनें और बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं, इज्जत और वकार के साथ मौजूद हैं, तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ मौजूद हैं, और यह जमात इस्लामी है। अपनी बहनों और बेटियों को, माओ को हम इज्जत देना चाहते हैं, वकार के साथ रखना चाहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो इतने बड़े बड़े वडेरे और जागीरदार इस वक्त सिंध असम्बली में मौजूद हैं, इनका जो राजधानी है, क्या इसमें औरत महफूज है? इनकी बेगमात तो औरतों की एनजीओस चलाती हैं, मोमबत्तियां जला के औरतों की हुकूक की बात करती हैं। उन बेगमात से पूछता हूं कि आपके शौहर वडेरे जो आपके देहात में मजदूर हारियों के साथ सलूक करते हैं, और खेतों में काम करने वाली खातून जिसको मुलाजमत के हुकूक भी हासिल नहीं होते, आप उसके लिए बात क्यों नहीं करती है? यह ड्रामा बंद होना चाहिए। हमारी बहन बेटियों को हक मिलना चाहिए, शहरों में भी और देहातों में भी इनका हक है कि इनको तालीम मिले। इनका हक है कि जब मेहनत करें तो उस मेहनत के नतीजे में इनको उजरत मिले। अगर इस पूरे निजाम की वजह से हमारी बहनों और बेटियों को दफ्तरों में काम करना पड़ता है, मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, तो वहां उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले, वहां उनको हिरासमेंट का निशाना ना बनाया जाए। और अगर कोई ये जुर्म करे तो फिर ऐसी अदालतें मौजूद हों जहां इज्जत के साथ उनकी दादरसी हो सके। बदकिस्मती से लोग अपनी इज्जत छुपाने के लिए बड़ी बड़ी चीजों को हजम करते हैं, इसलिए कि अदल का निजाम नहीं है, इस्लाम का निजाम मौजूद नहीं है। इसलिए जमात इस्लामी औरतों को तालीम का हक देती है और उसका मुतालबा करते हैं। इस वक्त सूबा सिंध में 49-50 हजार स्कूल मौजूद हैं, तकरीबन इसमें से 15 से 20 हजार स्कूल प्राइमरी और मिडिल और सेकेंडरी, ये लड़कियों के स्कूल भी हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कितनी बच्चियों को जेवर तालीम से ये आरास्ता कर रहे हैं? हजारों की तादाद में घोस्ट स्कूल हैं, सैकड़ों की तादाद में वडेरों की अस्तबल बने हुए हैं, कितनी तादाद में ऐसे हैं जहां पर 1 या 2 टीचर हैं। 49 हजार स्कूलों में से
चंद हजार स्कूल भी ऐसे नहीं हैं जहां वॉशरूम की सहूलत बच्चों को हासिल हो या टीचर्स को हासिल हो। यह है हमारी सिंध हुकूमत जो लूट मार कर रही है, जो अपने कौम का हक मार रही है। इनके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? कोई आवाज नहीं उठाता। किसी पार्टी का एजेंडा अवाम के मसाइल नहीं है। हमारे बच्चों की तालीम किसी का एजेंडा नहीं है। बच्चों की तालीम किसी का एजेंडा होता तो इतनी बड़ी तादाद में ये हुकूमतों में शामिल रहने वाले लोग कभी तो ये सोचते कि ये तालीम तिजारत क्यों बन गई है। सरकारी स्कूल तबाह कर दो, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी रास्ते बंद कर दो, और फिर उसके नतीजे में क्या होता है? उसके नतीजे में सिर्फ चंद लोग जो दौलतमंद और पैसे वाले लोग होते हैं, जिनके पास या तो ये वो लोग हैं कि जिन्हें नौकरियां मिलती हैं और इसलिए मिलती हैं कि वो जाकर रिश्वतों का बाजार गर्म करें और हमारे खून पसीने की कमाई को निचोड़ कर अपने पास रखें। सिर्फ उनके बच्चे उस हराम की कमाई से अच्छी तालीम ले सकते हैं या बड़े बड़े लोगों के बच्चे ले सकते हैं। मिडिल क्लास को भी फारिग कर रहे हैं, गरीब के लिए तो रास्ते पहले ही बंद हो गए हैं। सिर्फ इस सूबा सिंध में 80 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कूल में होना चाहिए। 5 से 15 साल की उम्र है, लेकिन वो स्कूल में उनको दाखिला नहीं मिला हुआ, वो आउट ऑफ स्कूल है। बिलावल साहब, आप कौन सी रोशन ख्याली की बात करते हैं? सिंध के बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं होती और आप लाखों रुपए के जूते पहनकर उनके साथ तस्वीर खिंचवाते हो, इस सिंधी कौम का मजाक उड़ाते हो और फिर कहते हो कि हम रोशन ख्याल हैं। स्कूल तुमने तबाह किए, अस्पताल तुमने तबाह किए। ये हैदराबाद शहर तो ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर होता था। ये हैदराबाद शहर तो अपनी तिजारत के हवाले से, तालीम के हवाले से, अपने इर्द गिर्द के इलाकों की ज़राअत के हवाले से पहचाना जाता था। 16वां मुसलसल साल पीपल्स पार्टी का है। 50 साल से जायद आप इस सूबे पे हुकूमत करते चले आ रहे हैं। थोड़े थोड़े गैप के बाद आप फिर आते हैं। अब 16 साल से लगातार हुकूमत कर रहे हैं। इस 17वें साल में भी आपने इन शहरों को तबाह कर दिया, इन देहातों को तबाह कर दिया। कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज को यूनिवर्सिटी करार दिया, डिपार्टमेंट नहीं खोले हैं। क्या मजाक है इतने बड़े शहर के साथ? फिर यहाँ के नौजवानों को मुलाजमतें नहीं मिलती हैं, यहाँ के नौजवानों से बुनियादी हक को छीना जाता है। हैस्को के और इस तरह के इदारों की सूरत में लोगों को बर्बाद करते हैं। लोड शेडिंग है, सड़कें टूटी हुई हैं। कहा जाता है ये तरक्याती बजट, कहा जाता है ये तालीम का 454 अरब रुपए का बजट, कहा जाता है 300 अरब रुपए से जायद का सेहत का बजट, तरक्यात का बजट। हजारों अरब रुपए तुम लूट के खा गए हो और पूरे सिंध को बर्बाद करके रख दिया है। अभी चंद दिन पहले मैं कनकोट गया था। मैं इस्लामी जमीयत तलबा के जमाने में पूरा सूबा सिंध में दौरा किया करता था। मैंने 1996 में जो हालात वहां अपर सिंध के देखे थे, आज जब मैं दोबारा वहां पर पिछले हफ्ते में गया हूं तो कोई फर्क उसमें वाक़ई नहीं हुआ, बल्कि जो फर्क वाक़ई हुआ वो ये कि पहले से ज्यादा सड़कें तबाह हो गई, पहले से ज्यादा लोगों के बुरे हालात हो गए हैं। यह है पीपल्स पार्टी और उसके वडेरे जो इस सूबे के ऊपर मुसल्लत हैं। जागीरदाराना निजाम में अपने ही लोगों का हक खाते हैं और इनके जूनियर पार्टनर के तौर पर 40 साल एमक्यूएम यहां हुकूमत करती रही है। अब तो अल्लाह का शुक्र है, कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास सबने एमक्यूएम को मुस्तरद कर दिया और कोई एक पोलिंग स्टेशन भी ये हजारों में से नहीं जीत सके। ये मुस्तरद शुदा टोला ये वडेरों का पार्टनर बनके शहरी जागीरदारी करता रहा है, भत्ताखोरी, दहशतगर्दी करता रहा है और ये एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बनके हमारे हक खाते रहे हैं और हर मौके के ऊपर अपने लिए बहुत कुछ वसूल करते रहे हैं। लिहाजा अब ये सिंधी महाजिर कार्ड नहीं चलेगा, अब तो चलेगा तो अवाम का कार्ड चलेगा, नौजवानों का कार्ड चलेगा, खवातीन का कार्ड चलेगा, मजदूरों का कार्ड चलेगा, किसानों और हारियों का कार्ड चलेगा और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी इस सूबे को इनके शिकंजे से, इन जालिमों के शिकंजे से आजादी दिलाएगी। ये फॉर्म 47 की पैदावार इनको मैंडेट नहीं मिला, ये मुसल्लत किए गए हैं, इनको मुस्तरद अवाम ने किया है। लिहाजा
इस मैंडेट को भी बहाल करने की तहरीक हम आगे लेकर चलेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में एक आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश हो रही है और अदलिया जो पहले ही जिस पर इन्फ्लुएंस किया जाता है, जजों की जासूसियां की जाती हैं, उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाए जाते हैं। कितनी शर्मनाक बात है जो हमारे यहाँ ये बरसरे इख्तिदार लोग करते हैं और अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं और इस पर भी पूरा नहीं पड़ रहा। तो अब ये चाहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी जाए। हम वाजे कर देना चाहते हैं ये पूरी आईनी तरमीम हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। जो लोग भी ये बात कर रहे हैं कि एक हिस्से को ले लो दूसरे को छोड़ दो, वो दरहकीकत ट्रैप में आ रहे हैं। ये ट्रैप वो है जिसके नतीजे में अदलिया पे शबखून मारा जा रहा है। अपनी मर्जी के जजेस तैनात करेंगे, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लेकर आएंगे और इसके नतीजे में अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे। इसलिए तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों को इन हालात में इस आईनी तरमीम पर गुफ्तगू ही नहीं करनी चाहिए। अव्वल तो टेबल ही अब तक इन्होंने नहीं किया है। चोरी छुपे कार्रवाई होने जा रही थी, अब तक अगर रुकी हुई है तो फिर भी जोड़ तोड़ का अमल जारी है। आनियां जानियां चल रही हैं, गवर्नरशिप की पेशकशें हो रही हैं, सेनेटर की पेशकशें हो रही हैं। मैं वार्न करना चाहता हूं सबको कि जिसने भी इस आईनी तरमीम पर अपनी मोहर सब की वो अपने चेहरे पर कालक मलेगा और पाकिस्तान की कौम उसको किसी सूरत में भी माफ नहीं करेगी। इसलिए हम वाज़े तौर पर यह कहना चाहते हैं कि जो तरीक़ेकार तय है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी नॉमिनेशन होनी चाहिए, बतौर चीफ जस्टिस के होनी चाहिए। इसलिए कि काजी फाइज ईसा साहब को भी 3 महीने पहले नॉमिनेट कर दिया गया था, अब क्या परेशानी शुरू हो गई है। इसलिए ये कितना बड़ा अलमिया है, अदलिया के लिए भी एक सवालिया निशान है। मैं मंसूर अली शाह साहब से भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि कानून और आइन के मुताबिक आपकी तकर्रुरी हो, लेकिन हमने माजी में भी अदलिया की बहाली की तहरीक चलाई थी, पूरी कौम सड़कों पे आई थी, सबने कुर्बानियां दी थी। हम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये सब गिरफ्तार किए गए थे। इमरजेंसियां नाफिज हुई थी मुशर्रफ के जमाने में और इफ्तिखार चौधरी को एक अलामत बनाकर पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ था, लेकिन इफ्तिखार चौधरी ने वफा नहीं की, अदल नहीं किया, इंसाफ नहीं दिया और इसके नतीजे में लोगों का एतबार उठ जाता है। मंसूर अली शाह साहब, आप जिस कुर्सी पर मौजूद हैं या आपके सारे जज मौजूद हैं, वो अल्लाह के नाम का हलफ लेते हैं, आईने पाकिस्तान का हलफ लेते हैं। या तो आप में इतनी हिम्मत है तो फिर आप अदल करें, और अगर आप डरते हैं एस्टेब्लिशमेंट से तो कुर्सी छोड़ दे, दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इसलिए जिसकी टर्न है उसका तकर्रुर होना चाहिए और किसी सूरत में भी इस आईनी तरमीम के नाम पर कौम के साथ खिलवाड़ कबूल नहीं किया जाएगा। मेरे साथियों और दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में मईशत का हाल क्या है सब जानते हैं। हुकूमत ये कह रही है कि हमने इन्फ्लेशन पे काबू पा लिया, महंगाई पे काबू पा लिया और महंगाई कम हो गई है। आपको मालूम है ये महंगाई कम करना किसको कहते हैं? इसको नहीं कहते कि 100 रुपए की कोई चीज है तो वो 90 रुपए की हो जाए। वो ये कहते हैं कि 100 रुपए की चीज पिछले महीने 120 रुपए की हुई थी, इस मर्तबा हमने सिर्फ 18 रुपए बढ़ाए हैं, 20 रुपए नहीं बढ़ाए और अब 138 की हो गई है, लेकिन महंगाई कम हो गई है। शहबाज शरीफ, ये कौन सा फार्मूला है? हमें भी सिखाओ। कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई कम हो रही है। झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, कौम के साथ ये फ्रॉड मत करो और कौम का हक कौम को दो और इस तरह से दो कि ये जो तुम्हारी पसंदीदा आईपीपीज हैं, जिनको हजारों अरब रुपए जिनके मुंह में तुम डालते हो, हमारे खून पसीने की कमाई बिजली के बिलों की सूरत में हमसे वसूल करते हो, नाजायज टैक्स लगाते हो और फिर चंद लोगों को नवाजते हो। चंद लोग वो तो तरक्की पाते हैं, वो जो बिजली बनाते नहीं हैं उसके पैसे उनको दिए जाते हैं और फिर ये आईपीपीज इनकम टैक्स से भी मुस्तस्ना है और तनख्वाहदार लोगों पर टैक्स लगाते चले जाते हो।
उनकी तनख्वाहों से टैक्स काट लेते हो और इन बड़े बड़े मगरमच्छों को इनकम टैक्स से तुमने इस्तिस्ना दिया हुआ है। अफसोस की बात तो यह है कि आईपीपीस के इस मामले में पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई सब शामिल हैं। सब ने इनको बरात दिए हैं, सब ने इनका इनकम टैक्स एग्जेम किया है, सब ने इनको ताकतवर बनाया है। इसलिए ही तो मैं कहता हूं कि इन पार्टियों में भी एक ही तबका है जो इन पार्टियों में विराजमान है। इधर से उछलकर इधर आते हैं, उधर से उछलकर उधर चले जाते हैं और लोग समझते हैं कि पार्टियां मजबूत हो रही हैं। पार्टी नहीं मजबूत होती, जागीरदार अपना रास्ता बदलता है और जिधर जाता है, वडेरा जहां जाता है, शुगर मिल के मालिकान जहां जाते हैं, आईपीपीस के ऑनर्स जहां जाते हैं, वो पार्टी मजबूत हो जाती है। इसीलिए फिर पार्टी इन लोगों की मरहून मिन्नत होती है। और देखना हो तो पीटीआई के हालात देख लीजिए। लीडर गिरफ्तार हुआ है तो 10 हिस्सों में पार्टी तकसीम हो गई है। एक दूसरे पर बात करता है, दूसरा तीसरे पर जो है यकीन नहीं करता। अवाम देखते हैं कि हम किसके पीछे चले, 10 हिस्सों में तकसीम। इसलिए कि ये लीडर होते हैं जो अपनी पार्टियों को मजबूत नहीं बनाते, ये तंजीम और डिसिप्लिन कायम नहीं करते और ये चाहते हैं कि वन मैन आर्मी के जरिए से ये बड़ी बड़ी पार्टियां चलाई जाएं। उसका ये नतीजा निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक जमहूरी जमात है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त जमात इस्लामी के तमाम सूबों के उमरा का इस वक्त इस्तिस्वाब और इंतखाब का अमल जारी है। किसी को नहीं पता, कोई आपातहापी नहीं, कोई लपा डुग्गी नहीं, कोई आपस में लड़ाई नहीं और एक स्मूथ तरीके से यह अमल मुकम्मल हो जाता है। जिलों के इंतखाब चलते रहते हैं, शुराएं हर सतह पर बनती रहती हैं और बड़े बड़ी बातें करने वालों, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, इस्लामी जमीयत तालिबात हो, इस्लामी जमीयत तलबा हो या जमात इस्लामी खवातीन हो, रेगुलर इनके इंतखाब होते हैं और इनका पूरा सिस्टम चलता रहता है। यही वजह है कि जब पाकिस्तान बना था इतनी सी जमात इस्लामी थी और उसके बानी, अजीम मुफक्किर, बेहतरीन स्कॉलर, पूरी दुनिया में इस्लामी तहरीकों को दोबारा से खड़ा करने वाले, इस्लाम की तजदीद और एहया की तहरीक बर्पा करने वाले सैयद अबुल आला मौदूदी थे। 1948 में उनको 20 महीने के लिए गिरफ्तार किया गया। छोटी सी जमात इस्लामी थी, तकसीम नहीं हुई, टूटी नहीं और ज्यादा मजबूत हो गई, इसलिए कि उन्होंने निजाम वज़ा किया था। फिर उसके बाद सन 53 में तो माशाल्लाह कोर्ट ने, फौजी अदालत ने उन्हें कादियानी मसला लिखने की वजह से फांसी की सजा सुना दी थी और उसके बावजूद भी जमात इस्लामी को कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में भी गिरफ्तारियां होती रहीं। अयूब के जमाने में यह होता रहा, भुट्टो साहब के जमाने में पूरी लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जितना ये लोगों को गिरफ्तार करते थे उतने ही मुनज्जम तरीके से जमात आगे बढ़ती थी। इसलिए कहते हैं कि तंजीम की अहमियत होती है, ऑर्गेनाइज पार्टी ही कोई नतीजा लाती है। हुजूम कभी भी हालात को नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए हमने देखा कि बांग्लादेश में जो कुछ हसीना वाजिद ने किया, भारत के कहने पर किया और उन्होंने बर्बाद करके रख दिया, वहां के लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। और 15 साल में इन्होंने वो साजिशें की कि जमात इस्लामी के अमीर, उनके साबिक अमीर, उनके बेशुमार सेकंड टियर सबको अंदर भी किया, फांसियों पे भी लटकाया और अपनी तरफ से तो सब चीजों पे कब्जा कर लिया था। लेकिन हजारों की तादाद में एक वक्त ऐसा भी आया कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी के नौजवान और बुजुर्ग मिला के और खवातीन और तालिबात मिला के 53,000 लोग गिरफ्तार थे। लेकिन जमात इस्लामी पूरी ताकत के साथ वहां मौजूद है और जब इनकलाब बर्पा हुआ है तो एक नई कुव्वत बनकर उभरी है। इसलिए यह जमात इस्लामी है। इसीलिए मौलाना मौदूदी इसको कहते थे कि ये लोहे के चने हैं, चबाओगे तो दांत टूट जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं नौजवानों, इस वक्त जो हमें चैलेंज दरपेश है उसमें हमें अपनी तंजीम को भी वसी करना है और अपने नज्म व ज़ब्त को भी कायम रखना है। ये मुश्किल काम होता है, लेकिन आप मुश्किल काम करने के लिए ही तो बर्पा हुए हैं। आसान काम करने होते, मफाद की बात करनी होती,
कौम परस्ती की सियासत करनी होती, सिंधी महाजिर में तकसीम करना होता, देवबंदी बरेलवी में बांटना होता, तो बहुत सी पार्टियां मजहबी भी मौजूद हैं, सियासी भी मौजूद हैं। आपको तो इस्लाम का निजाम कायम करना है, पाकिस्तान का इस्तेहकाम पेश नजर है। आपको तो अवाम के हुकूक दिलवाने हैं, मजलूमों को उठाना है, महरूमों को यकजा करना है, वडेरा शाही और जागीरदारी उसके खिलाफ डटकर खड़ा होना है। और वो सारे ताकतें जो पाकिस्तान पे अपना कब्जा कायम की हुई है, पाकिस्तान के अवाम को उससे निजात दिलानी है। और अल्लाह के खातिर से लेकर 27 साल एक बड़ा अवामी रेफरेंडम कर रहे हैं, और इस रेफरेंडम में पाकिस्तान के लोगों से एक सवाल करेंगे कि पाकिस्तान में ये जो हुक्मरान तबका है, इसने पहले ही हमसे नाजायज बिल वसूल कर लिए हैं। हजारों अरब रुपए इन्होंने IPPs को कैपेसिटी पेमेंट के दिए हैं, यानी जो बिजली आपने इस्तेमाल नहीं की उसके पैसे हम दे चुके हैं, लिहाजा अब जो हम बिजली इस्तेमाल करेंगे तो उसके पैसे हम आपको नहीं देंगे। ये जायज बात है कि नाजायज बात है? लेकिन इस बात को हम अवाम से पूछेंगे, उनसे रेफरेंडम करेंगे, और जब अवाम की राय सामने आएगी तो फिर उस राय की रोशनी में हम फिर इसका ऐलान करेंगे कि अब ना कोई हेस्को को, ना के इलेक्ट्रिक को, ना पेस्को को, ना पेप्को को, ना लेस्को को कोई बिल नहीं देगा। जिन हुक्मरानों ने हमसे नाजायज बिल वसूल किए हैं वही कंपनसेट करें। इसलिए यह ना समझे हुक्मरान तबका कि कोई बात नहीं कर रहा, कोई पार्टी उसको गम नहीं है, किसी जमात को अवाम का गम नहीं है, अवाम के इन मसलों पे कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन जमात इस्लामी इससे गाफिल नहीं हो सकती। जमात इस्लामी ने इत्तेहाद किया है, पाकिस्तान के अवाम से किया है, और इंशाअल्लाह ये मुकदमा पूरी ताकत से लड़ेंगे, अल्लाह की मदद से लड़ेंगे और अपना हक हासिल करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।